पंचगव्य प्रदान किया। घी, दूध, दही, मूत्र, गोबर सबको मिलाया गया और मिलाने के बाद उसी गाय की पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगाया जाने लगा। भगवान मुस्कुराए, पुरोहितानी तुम्हारा सीधा पक्का हो गया, 10-20 रुपए भी मिल गए, मुझे क्या, आप जो पाओ पाओ। और पुरोहितानी मंत्र पढ़ती हैं। पंचगव्य गाय की पूंछ में लगाकर झाड़ा लगाया जा रहा है। कहती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरेवतु। हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। प्राणान नारायणोवतु श्वेत द्वीप पतिश्चैव। और श्वेत द्वीप का मतलब क्षीर सागर। क्षीर सागर साई भगवान विष्णु हमारे पुत्र के चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो वतु। और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण करें। क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण धीरवः। फिर मंत्र पढ़ती हैं, क्रीडंतम पातु गोविंदो। खेलते हुए मेरे बेटी की रक्षा भगवान गोविंद करें। शयानम पातु माधव। और भगवान माधव सोते हुए मेरी रक्षा करें। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। जिसने भी भगवान विष्णु का नाम लिया उसके सारे पाप धुल जाएं, ऐसा चाहता हूं। एक बात बताऊं, यह भागवत जी का प्रयोग है। पंचगव्य बनाकर गाय की पूंछ से इसी मंत्र को पढ़कर झाड़ा लगा दें, बच्चों को कभी न तो टोना लगेगा और न ही दीठ लगेगी। ये भागवत जी का सिद्ध प्रयोग है। शुकदेव जी कहते, राजन इसके बाद नंदजू वापस आए, शांडिल्य ऋषि को बुलाया, सप्रेम अपने बच्चे का संस्कार करवाया। ये चतुर्दशी की तिथि थी, ये अविद्या का प्रतीक है। छठवां दिन था ना, अविद्या का प्रतीक। इसके बाद कंस को पता चला, और जब कंस को पता चला तो कंस ने दूसरे दैत्य को भेजा। और दूसरा दैत्य जो था वो था सकटासुर। सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के रूप में सकटासुर आया। एक बैलगाड़ी आई। वह बैलगाड़ी आज बड़ी भीड़ थी, सो भगवान के पालने को ले जाकर एक किनारे रख दिया।
एक बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया। और जब बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया तो भगवान ने सोचा अब मेरी क्या जरूरत, मैया को तो अपने समाज से मतलब है, मेरे ही जन्म का उत्सव है और मुझे कोने में डाल दे रही हैं। कोने में इसलिए डाल दिया कि अड़चन न हो, लोग आएंगे जाएंगे चिल्लाएंगे कोलाहल होगा, लल्ला जग जाएगा। तो एक बैलगाड़ी के नीचे ले जाकर कर दिया और बैलगाड़ी के ही रूप में एक दैत्य आ रहा था। भगवान ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए। चलो, मामा ने बारी बारी से एक एक को भेजना तो शुरू किया। सारे ग्वाल बाल बाहर खेल रहे थे और जो बाहर खेल रहे थे वो देख रहे थे कि एक बैलगाड़ी इसमें कुछ है नहीं, वो ऐसे चली आ रही है। जब नजदीक आई सकटासुर ने सोचा ऐसे दबाऊं और गोविंदाय नमो नमः हो जाए। जैसे ही भगवान की सीध में बैलगाड़ी आई, भगवान ने अपने बाएं पैर को उछाला। जो बैलगाड़ी में छू गया, सकटासुर तो आकाश में उड़ा, घूमते घूमते धड़ाम से जमीन पर गिरा। गोविंदाय नमो नमः। शुकदेव जी कहते, राजन, सकटासुर के प्राणांत के बाद सारी गोपियां, सारे ग्वाल, यशोदा जी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। जो गीत गौनई अंदर चल रही थी सब बंद हुई, सब दौड़कर बाहर आए। क्या हुआ क्या हुआ, ये शोर कैसा? देखा तो एक बहुत बड़ा राक्षस मरा पड़ा है। यशोदा जी ने कहा ये कैसे हो गया? मधुमंगल घूमते घूमते आया और घूमते घूमते आने के बाद उसने कहा, मैया मैं बताऊं, तेरे लाला ने पैर से ठोकर मारी थी। मैया ने कहा तू पागल हो गया है, चुप। इतना छोटा लाला इतने बड़े राक्षस को पैर से मार देगा? तू झूठ बोलता है। मधुमंगल ने कहा हमको झूठ और सच की क्या पड़ी, देखना तेरा लाल अभी तो केवल बैलगाड़ी मार रहा है, ये पहाड़ों को भी पैर से मारकर खिसकाएगा। यशोदा जी ने सोचा बालक है, ऐसे कुछ बड़बड़ाता रहता है, हमसे क्या मतलब, ध्यान नहीं दिया। इसके बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त का मतलब है तृण के रूप में घूमते घूमते बौड़र, गोलाई गोलाई में जो हवाएं घूमती हैं, तृणों को पत्तों को उड़ा कर ले जाती हैं, उसी के रूप में वो आया तृणावर्त। जब वो प्रवेश करता है उसी समय उसके मन में एक भाव आता है, इसको ले चलूं। भगवान ने कहा ले चलो। अभी तो मामा ने एक उड़न खटोला भेजा था, अब हेलीकॉप्टर भेजा है, ऊपर ऊपर दिखाएगा। तृणावर्त उड़ा कर ऊपर ले गया, चारों ओर घुमाया और चारों ओर घुमाने के बाद उसके मन में भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। उसके मन में संदेह होने लगा, देखो सारी दुनिया पत्थर में भगवान देखती है और पीठ पर लदे थे। तृणावर्त को ऐसा लगने लगा कहीं झटके में काला काला देखकर नंद महल का कोई पत्थर तो नहीं उड़ा ले आया। देखूं तो भगवान ने कहा चांते या मति हिस्सा गति, अंत समय में तुम्हें पत्थर सूझ रहा है ना, तो पत्थर पर ही तेरे प्राणांत होंगे।
भगवान ने दबाना शुरू किया, ले आकर एक विशाल चट्टान पर उसे दे मारा, और नमो नमः। सुखदेव जी कहते राजन, तृणावर्त के बाद भगवान शिव कैलाश से चलकर आए, क्योंकि जब भगवान के जन्म होते हैं ना तो शिव जी जरूर आते हैं। एक संत वेश में आए, संत वेश में आने के बाद यशोदा के सामने खड़े थे, लेकिन अब शिव जी कितने भी छिप जाएं, उनके परिकर तो उनके संग रहेंगे ना, बिच्छू, सांप। यशोदा जी से कहा, सुना है तेरे घर लाला, हाँ हाँ हुआ तो है, तो ले आओ, आशीर्वाद दिए देता हूं। समझ में नहीं आ रहा। यशोदा जी ने कहा, बाबा मैं 80 साल की बुढ़िया, आपको देखकर मुझे भय लगता है, तो 6 महीने के लाला को आपको कैसे दिखाऊं? वो तो चला ही जाएगा आपको देखकर, मुझे नहीं दिखाना। बड़ी मेहनत की, लेकिन यशोदा माई तैयार नहीं हुई। दुखी होकर शंकरानंद सरस्वती वहां से वापस आए, एक कदम के नीचे बैठे, कल्पना में भगवान के स्वरूप को देख रहे थे। कैसा होगा कन्हैया? मन मन दुखी थे कि हे प्रभु, क्या अब दर्शन नहीं होंगे? और यह भी कह रहे थे, प्रभु आपको नजर नहीं लगती, नजर लग जाती तो मैं तांत्रिक बनकर तुम्हें झाड़ने आ जाता। नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। नजरिया ओ नजरिया, ओ नजरिया, नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। नजरिया नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को, कोई मत देखो। सुखदेव जी कहते, राजन उसी समय भगवान शिव यहाँ बैठे याद कर रहे थे। भगवान ने उन्हें याद किया, भगवान ने रोना शुरू किया। यशोदा जी ने पूछा, लाला रो क्यों रहा है? कोई कारण नहीं, बस रोए जाएं, रोए जाएं। यशोदा जी ने कहा, है वहां
पूर्णमासी पुरोहितानी आई, क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले ऐसा है कि अभी एक पागल सा आया था, अपने गले में सांप बिच्छू लपेटे हुए था। पंडितानी ने कहा कोई तांत्रिक था, कोई तांत्रिक था, उसे देखो बुलाओ। जाकर बुलाए, वहां तो उनकी अपनी मस्ती थी। बाबा आए, आने के बाद यशोदा जी ने उन्हें सौंप दिया। दर्शन करके भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर वहाँ नंदेश्वर महादेव की स्थापना करवाई और बड़ी प्रसन्नता से वहाँ से चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा मुरा बुढ़ा जाए रे हाय राम। कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा मुरा बुढ़ा जाए रे। कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा मुरा बुढ़ा जाए रे। कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा मुरा बुढ़ा जाए रे। कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा मुरा कान्हा के नन्हे पाँव रे कान्हा के नन्हे, कान्हा के नन्हे हो कन्हैया, हो कन्हैया। कान्हा के नन्हे नन्हे, सखिया कान्हा के नन्हे, कान्हा के नन्हे नन्हे हाथ रे, कान्हा के नन्हे पाँव रे। कारी बदरिया मारे नजरिया, कारी बदरिया मारे नजरिया, जियरा
मोरा उड़ा जाए रे मेरी सखी जियरा मोरा उड़ा कारी बदरिया मारे नजरिया जियरा मोरा उड़ा रे कारी बदरिया मारे नजरिया जियरा मोरा उड़ा सुखदेव जी कहते राजन, इसी तरह से बाल लीलाएं करते हुए भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। और जब नामकरण नहीं हुआ तो एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्ग ऋषि को भेजा। गर्ग ऋषि आए और जब नंदजू से उनकी भेंट भई तो नंदजू ने कहा, देखिए मेरे बेटों का नामकरण नहीं हुआ। देवकी और रोहिणी दोनों माताओं को कहा गया कि देखें, कल सुबह गौशाला में बेटों का नामकरण होना है शांति से। दोनों माताएं एक एक को लेकर आईं और जब एक एक को ले आईं तो पहला जो था वह तो रोहिणी का पुत्र था, लेकिन लिया था यशोदा रानी ने। नंद रानी ने कहा, अगर इसको पता होगा, अच्छा पंडित होगा तो जान जाएगा। तो समझ के पहले बच्चों के ऊपर पर्दा डाला जाता है। ठीक उस ब्राह्मण के सामने वो पर्दा खुलता है और वो नामकरण करता है। जब पहले का पर्दा खुला तो उसने पंडित ने बोलना शुरू किया। गर्ग ऋषि ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामयते बालाधिक्यात् बल। ये रोहिणी का बेटा है। रमयन सुहृदो गुणैः, इसमें सारे सद्गुण भरे रहेंगे, लेकिन इसका नाम मैं राम रखता हूं। लेकिन बलाधिक्येन बलम विदुः, इसमें बहुत बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय। अब दूसरे की बारी आई और जब दूसरे की बारी आई धीरे से पर्दा हटाया तो पर्दा हटाते समय जो दिखा, गर्ग ऋषि को त्राटक समाधि लग गई। गर्ग ऋषि को त्राटक समाधि लग गई। समाधि तो वो है कि आप ध्यान में मग्न होकर शांत जैसे बैठ जाएं, वो तो समाधि है। लेकिन त्राटक समाधि का मतलब आप जैसे हैं वैसे आपको समाधि लग जाए। एक हाथ से तो कपड़ा पकड़ रखा था, एक हाथ उठाए थे, आंखें खुली थी, मुंह खुला था, ज्यों धीरे से खिसकाया। नील शरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, करोड़ों करोड़ कामदेव की शोभा उसमें दिख रही थी। देखकर समाधि लग गई। थोड़ी देर तक तो मां ने प्रतीक्षा की
यशोदा जी ने प्रतीक्षा की, लेकिन महाराज हिलडोल नहीं रहे थे। एक हाथ पकड़े थे, एक उठा था, आंखें खुली थी, मुंह खुला था। धीरे से आंख के सामने हाथ हिलाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। धीरे से बोली भी बाबा बाबा, लेकिन बाबा को तो समाधि लग गई। यशोदा ने रोहिणी से कहा, देखो मैं गोकुल नरेश से बार बार कहती रही कि ये बूढ़े बूढ़े सड़े गले पंडित न ले आया करें, यहीं गोविंदाय नमो नमः हो गए। बढ़िया नामकरण कराया। एक कलंक अलग से लगा कि नंद महल में नामकरण करने गया था सो चला गया। यशोदा ने फिर बुलाया, बाबा बाबा। अब बाबा कुछ जगे। हाँ हाँ मैया, मैं कह रहा था तुम्हारे बेटे के हजार हजार नाम हैं, इसका नामकरण मैं क्या करूंगा। यशोदा जी ने रोहिणी मैया से कहा, मां देख बहन, पहले तो ये मर गया था, जैसे तैसे मेरी भक्ति से जगा, अब पागल हो गया है। एक नामकरण करने तो बैठा है और कह रहा है कि तुम्हारे बेटे के हजार नाम हैं। गर्ग ऋषि तो पहचान गए, यही श्रीमन नारायण हैं, विष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, इन्हीं के तो नाम हैं। और यशोदा जी सोचती हैं कि बाबा पागल हो गए। बोले महाराज जैसा भी है आपको दक्षिणा दे देती हूं, एक नाम रख दीजिए। बाबा बोले, आसन वर्णाश्चयो ह्यस्य ग्रहण तो युगम पनु शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतामृता। देखो शुक्ल सफेद था, पीतः पीला हुआ, और अब काला हो गया। इदानीं कृष्णताम गतः, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलिए कृष्ण भगवान की। मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद
मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद 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 गोपाला श्याम नंद के ना चान्तर्न बहिर्यस्य ना पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद एक दिन भगवान ने माखन चोरी शुरू कर दी। पूरे ब्रजमंडल में यही फैल गया। पूरे ब्रजमंडल में केवल माखन चोरी फैल गई। भगवान की माखन लीला बड़ी दिव्य है। अनेक बहाना करते दूसरे के घरों से माखन चुराते, नित्य प्रति गोपियां उलाहना लेकर आती। अभी कन्हैया 1-1.5 साल के हैं। कोई गोपी आती तो कहती, वत्सान मुंचन क्वचिद समझे क्रोध संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपजः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स चेनति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युत। एक गोपी आई, उसने कहा, यशोदा तेरा लाला अब चोर हो गया है, चोरी करता है। क्या किया उसने, तुम्हारा क्या किया? उसने कहा, देखो ये बेसमय बछड़े छोड़ देता है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गायें जो लगती हैं उनके बछड़े जब चाहता है तब छोड़ देता है। और क्या करता है? माखन लेकर बंदरों को खिलाता है, ग्वाल बालों को खिलाता है। अच्छा, मैया को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो नंद है, जिनको 9 लाख गायें थीं, उन्हें नंद कहा जाता था। ध्यान से सुनिए, नंद नाम तो है, लेकिन उस नाम में भी रहस्य है। जिनके पास 9 लाख गायें थीं, वो नंद कहे जाते थे। ऐसे 9 नंद थे ब्रजमंडल में।
जिनको 10 लाख गायें थी वो नंदराज कहे जाते थे, जिनको 5 लाख गायें थी वो उपनंद कहे जाते थे, जिनको 8 लाख गायें थी वो वृषभानु कहे जाते थे, जिनको 1 करोड़ गायें थी वो नंदराय कहे जाते थे। तो नंद जी के यहाँ इतनी गायें। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तू चोरी करता है। कन्हैया ने जब कह दिया नहीं तो उसे सिद्ध भी करना शुरू कर दिया। पहले तो कह दिया नहीं मैंने चोरी नहीं की, और सब जानते हैं कि कन्हैया ने चोरी की। यशोदा ने कहा देख आज तू सच सच बता। कन्हैया ने मैया का मुंह देखा और कह दिया मां तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, ये कह दे और तुम मानती जाओ। मैया ने कहा लाला ऐसा कैसे होगा, मानती कैसे जाऊं, लेकिन जिसके पास करोड़ करोड़ गायें हों उसको कोई उलाह ना दे कि उसका बेटा उसके घर से चम्मच भर माखन ले लिया, चुरा लिया, मुझे लाज आती है। कन्हैया ने कहा मैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैया ने कहा देख तू जो कुछ कह रहा है मैं एक न सुनूंगी, पकड़ कर ले आई। जैसे पकड़ना चाहा कन्हैया वहां से भागी। पीछे पीछे मैया हाथ में एक साटी लेकर, एक छड़ी लेकर मैया दौड़ाती है और कन्हैया आगे आगे भागता है। शुकदेव जी कहते राजन परीक्षित ऐसे ब्रह्म के दर्शन करो। शुकदेव व्यास जिनका पता तक न पाए ऐसे गोविंद को मैया दौड़ाए हुए है, मारना चाहती है। कन्हैया भागा, यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ी, बहुत दौड़ा लेकिन पकड़ में न आए। यशोदा रानी ने कहा कन्हैया अब तो तू पकड़ में आ जा। मैया तू मारेगी तो नहीं ना? यशोदा ने कहा नहीं नहीं मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी ना? हाँ चाहती 2 अंगुल डोरी कम हो जाती, बार बार डोरी ले आती और 2 अंगुल की डोरी घट जाया करती। शुकदेव जी कहते राजन देखो ये उलूखल निश्चयन खलह, जो खल है उसके संग मैया जोड़ रही है, जबकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा, मोहि कपट छल चेतन भावा, मोहि कपट छल चेतन भावा। लेकिन सबकी क्रिया भी अलग, इतना नहीं
क्षमा। भगवान का हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए कि प्रभु आपने ये जो मशीन दी है हमें ना ये अच्छी तरह से काम करती है। अगर विचार करो उसको कुछ करना है क्या, बस कहीं बोल न से सच नहीं, कांधे पर बोरा लेकर गाँव में ये जो प्रचलन है कि कुछ करोगे नहीं, कांधे पर बोरा बेहतर लगता भी है। कल्पना करो भगवान को कुछ नहीं करना, केवल इन्हीं दो नसों को शांत करा दिया, दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता और बस लोग कहेंगे पागल हो गए। इसलिए सबसे अनुकंपाम उसकी अनुकंपा का धन्यवाद करते रहना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी का भी मान वर्धन किया। उसके बाद देवराज इंद्र की बारी आई। कथा को गोवर्धन पूजा तक पहुंचानी है। आइए अंतिम प्रसंग की ओर हम चलते हैं। पर्जन्यो